ये वाला सिटिंग एरिया है। ब्रो अच्छे से ब्लॉक और ये मैं नहीं बना रहा। वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बिकॉज़ ऐसे है मैम लेटा हुआ है। ठीक है, इस वजह से वो हॉरिजॉन्टल। दो टाइप के होते हैं हमारे पास। और ये फिल्टर लगा होता है, फिल्टर लगा होता है, उसको हेपा फिल्टर बोलते हैं। और तुम्हारा टास्क है हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, अभी हेपा फिल्टर होता है। हेपा वो विंडो फिल्ट्रेशन का जो भी हमारे पास मतलब कि हवा को फिल्ट्रेट करता है। देन ये हमारे पास एक फ्लोरेसेंट लाइट है, एक इल्यूमिनेशन लाइट है, एक यूवी लाइट है। तो ये लाइट और इस लाइट का इसलिए यूज है जब हम काम करेंगे इसमें बैठ करके तो हमें कौन सी लाइट की रिक्वायरमेंट है? यूवी की रिक्वायरमेंट है ना। वेरी गुड। नहीं फ्लोरेसेंट लाइट है सीधा सही इंक्लूडेड है कि वो हमें दिखाई दे चीजें। यूवी लाइट हमें जब भी हम आएंगे इसमें काम करने से पहले हम इससे हमेशा नॉट से लाइट करके हम 15 मिनट के लिए यूवी को ऑन कर देंगे। 15 मिनट हो गए तो मैं इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने अब जब भी काम करोगे तो आपका कंटिन्यू ब्लोअर चलना चाहिए। देन आपका कंटिन्यू फ्लोरेसेंट लाइट जलेगी प्लस आपका फ्लेम कंटिन्यू चलेगा। ये फ्लेम है, ठीक है, इसको लगाना पड़ता है। काम करने से पहले सब सेट कर लो अच्छे से, हैंड वाइप करके सब सामान, ये नहीं कि काम करो भाग के जाओ। इसलिए मैं सारी चीजें लेके आ गई, एक साथ अंदर रखूंगी और एक काम। अच्छा सबसे टास्क ये है। हमारा अप्रिसिएशन की जरूरत है। क्यों जला रहे फ्लेम, कोई बता सकता है? मैम हीट देने के लिए क्या करता है? टेंपरेचर ऑफ कर देगा, टेंपरेचर मेंटेन करा देगा। क्यों कर, किस लिए है? मैम ताकि इस लाइट यूज कर रहे हैं। कोई लगा लेता है? यस मैम। मैम हमको रोज गए रोजमर्रा का है। मुझे भी नहीं आता। जब प्रॉब्लम लगेगा तभी वो ऑन होगा। थोड़ा दबा के भी डाला होता है। मेरे को उनमें छोटा नहीं दिख रहा मेरे को पीछे। हाँ इसलिए वहां से कोई ऑफिसर को बुला के ले आएगा उसको। सिलेंडर वाला भी आ रहा है। इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए ना। खेलना नहीं है तुम लोग ना तो कोई बात नहीं, कौशल सर का टेक्निक है उसका काम। बातें नहीं करनी है। लेकिन चलता है मैम एक कॉमर्शियल सिलेंडर है क्या? कमर्शियल इसीलिए नहीं लग रहा है। कौशल सर को बुला अरे अभी तक ऑन नहीं किया। ये पॉज था यहाँ पे, तुमने ऑन किया था? तुमने नहीं किया ऑन था बट तुमने तो दिया। अभी ऑन करके दिया था। ठीक है, बोल के जाना चाहिए। नो बैड। देखो यहाँ बैठ के फालतू की बकवास नहीं सुनूंगी मैं किसी की। मैनर्स में रहो तुम सब। निकल तो रहा है भैया, ये लाइटर नहीं सही क्या? हाँ माचिस लाइटर। इसको पूरा ओपन करना पड़ता है। ठीक है, ये डन हो गया सारी चीजें। अब सारा सामान अंदर रखना है, ठीक है। और वो जो हमारा मीडिया था जो पोर करना है वो हमारा क्या है, सॉलिडिफाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उस पर अगार पड़ अगार चढ़ता, अगार को तो सॉलिडिफाई करने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें इसको मेल्ट करना पड़ेगा। तो जब तक प्लेटिंग वगैरह होगी, मैंने तो हॉट प्लेट ऑन करा दिया अपने लैब में, कोई एक बच्चा ट्रे में लेके जाकर उसको मेल्ट आउट कर लाएगा, ठीक है। और जब भी पोरिंग करते हैं तो जो हमारा मीडिया होता है उसका टेम्परेचर अराउंड कितना होना चाहिए, मैंने ये भी बताया आप लोगों को।
35 से 40 के अराउंड मैंने बताया था ना कि नॉर्मल टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो एक होता है कि फेवरेट टेम्परेचर मिलेगा तो हमारी जो माइक्रोब्स होगी वो किल हो जाएगी, वो ग्रोथ नहीं होगा। सपोज हमारा तुरंत ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होता है 120, अगर तुरंत ऑटोक्लेव निकाल के पोरिंग करो कि कभी ग्रोथ नहीं आएगी, ठीक है। इसी वजह से हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, उसी पे हम जितना टेम्परेचर पढ़ा होगा ना कि माइक्रोब्स ग्रोथ होने पे ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा चाहिए। जैसे हमारे ये हैं, हम लोग इसको टीपीसी हमारा कितने में ग्रोथ होता है 30 पे, ठीक है, 72 आवर्स, ठीक है। रुकिए भैया, इतना समय जैसे हम लोग क्या करेंगे, नॉन लगा के कभी इसके पास हाथ नहीं रखना है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा जल जाए, ठीक है। अब सारे सामान रखनी, क्या क्या चीज़ें रखनी है हमें। सबसे पहले हम लोग सीरियल डाइल्यूशन करेंगे, पता है सीरियल डाइल्यूशन? मार्कर है तुम में से किसी के पास? हम चाहिए लेके आए बैग से, है मैं नहीं आया, मुझे पता था तुम लोग नहीं लेके आओगे। और ना मुझे वो चाहिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड, जिसमें नॉनो ट्यूब सा थोड़ा बड़ा वाला लेके आना, 2 ले आना। अभी कोई हो जाएगा आधा कम तो कोई चला जाना मेल्ट करा देना। और ऐसी कोई चीज़ जो मैं भूल रही हूँ बताओ। अच्छा बच्चा बैठो, कौन आएगा इधर, सब आ जाओ, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब ये हमारा लैमिनार है हमारे पास, ठीक है। अब हमारी सारी चीजें प्रिपेयर हैं। आप हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल डाइल्यूशन करेंगे। पता है सबको सीरियल डाइल्यूशन क्या होता है? हाँ, तो जो भी हमने सैंपल बनाया है, इसका सीरियल डाइल्यूशन करेंगे, क्योंकि और ये जो सैंपल हमने बनाया उसमें हमें क्या 1 ही ml की रिक्वायरमेंट है, 99 ml पूरा नहीं यूज़ करेंगे। लेंगे सीरियल डाइल्यूशन हम लोग 9 ट्यूब्स लेते हैं, पहले में 1 अगर सैंपल लेते हैं, दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, जो हम कंसंट्रेशन होता है सैंपल का वो हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है, कि हर एक वेट पे, हर एक कंसंट्रेशन पे पता चले कि कितनी माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग की जो जब भी करेंगे, सपोज हमने 9 ट्यूब्स लगाई, 9 की प्लेट हमने लगा रखी है, 4 करेंगे तो जिसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा हमारे सैंपल का, उसमें माइक्रोब की ग्रोथ ऑब्वियसली ज़्यादा होगी ना। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन को लेते हैं कि किसमें हम काउंट कर सकते हैं, किसमें कितना काउंट कर, इस वजह से हम डिफरेंट प्लेट्स लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सीरियल डाइल्यूशन में हमेशा 9 ट्यूब्स लेते हैं। आ जाओ इधर, ठीक है, आज कोई भी ब्लैक बोर्ड पे सबसे पहले जो यहाँ बैठेंगे वो ब्लैक बोर्ड लेके मैं सबको तो कोई सब देखने और पूछूंगी, और पीछे कोई फोन नहीं चलाएगा, मैं पहले बता दे रही हूँ, ठीक है। अच्छे से बैठो, जब भी हम देखो ये सब चीज़ें होगी ना, जैसे इसमें होते हैं हमेशा मैं आगे होके बैठना होगा, ठीक है। अगर इसके अंदर क्लियर होता है, अब तो अभी तो सीख रहे हो तो थोड़ी चीजें बना रहे वीडियो, अब एक बार हाथ उधर चला जाओ तो बाहर नहीं आना, ठीक है, यही से क्लियर है, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर ऐसा पहन रखा है, सब चीजें लिक्विड कुछ नहीं पहनना चाहिए। जब माइक्रोब्स के प्रॉपर काम करोगे आप लोग, बहुत जैसे ऐसा जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो सब प्रॉपर वॉच नहीं पहने, रिंग नहीं पहने, नेल्स नहीं पहने, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ तक पूरा एयर कवर होने चाहिए सर। जब आप पैथोजन के साथ नॉर्मल अगर हम टीच नहीं कर रहे हैं, अगर कोई आप पैथोजन बैक्टीरिया से काम करोगे तो नॉर्मल सा आपका ग्लव्स,
हेयर का जैसे लड़कियां बाल खोल के आ जाती है, जैसे कि अभी देखो फ्रेम चल रहा है, ये भी रिस्क का ही काम है ना, तो वो सारी चीज़ें में बहुत ध्यान देनी होगी। ठीक है, सबसे पहले सीरियल डायरेक्शन करना है। सबसे पहले क्या करनी है हमें, ट्यूब्स निकालनी है। ठीक है, 2 जगह मैंने कराया था, एक एक बच्चे को मैं करा दूंगी, एक एक ट्यूब सीख लेना सर। सबसे पहले बैठे हो, क्या करोगे, फ्रंट में चेयर करो। सबसे पहले आपको हैंड वाइप करना है अच्छे से। अरे ऐसे गिर जाए, ऐसे करके लो ना, अच्छे से पूरा ऐसे से रब करते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ये, क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। ठीक है, कोविड में क्रिस्टलाइज किया था ना, एंड वो क्या सैनिटाइजर, ऐसा सैनिटाइजर ही है। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइज करने के बाद कभी वहाँ पे जाके हाथ ऐसे मत कर लेना, जैसे सेरम लगाते हैं। ठीक है, हो गया। अब हमें अपने सीरियल डायल्यूशन करना है। ठीक है, ये हमें इसमें क्या है बताओ बच्चों, एक ही स्टैंड आता है इसमें, नॉट ट्यूब्स एक ही में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो कोई अब हमें क्या करना है, ये हमारा सैंपल है ना, अच्छे से इसको सेक करके अब इसमें से ये हमारी माइक्रो पिपेट है। तो हमें कितने पे सेट करना, कितना सैंपल लेना है हमें, 1 ml। तो 1 ml म्यूल में कितना होगा, 1 ml इज इक्वल टू 10 के पावर -3 इसमें बताओ कितना म्यूल में होगा, 1000 म्यूल इज इक्वल टू 1 ml होगा। ठीक है, तो ये हमारी माइक्रो पिपेट म्यूल में होगी। ठीक है, 1 ml के तो इसको हम लोग सेट कर लेंगे 1000 पे सेट कर लिया। अब ये 1 ml, इसको यूज़ करने का तरीका है, आप इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे लेना है और जब डिस्कार्ड करना हो प्रेस करके ऐसे लोगे, ऐसे प्रेस करके कितना प्रेस करके लोगे पूरा सैंपल आ जाएगा। 1 ml की कितना, तो पूरा यहाँ तक आना चाहिए आपका सैंपल। ठीक है, और डिस्कार्ड करना हो तो इसको प्रेस करके हमेशा इसमें डिस्कार्ड कर उसके पास जाएंगे तो नहीं उसमें नहीं करना, आप इस ये वाला भी खाली इसमें भी कर सकते हो डिस्कार्ड, लेकिन इसमें भी ये चीज़ खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, डन हो गया। तो अब हमें सीरियल डायल्यूशन किसका करना है। ठीक है, अब हमें किसका करना है, अब सैंपल का हमें करना है। तो सैंपल रिजॉल्व कर लिया अच्छे से। अब इसमें से 1 ml लो, सीरियल डायल्यूशन में क्या करना है, 1 ml इसमें डालोगे। ठीक है, अब सबसे एक बात और है, अंदर रखो, जैसे कि हम लोग पहले ट्यूब में डालते हैं फिर दूसरे ट्यूब में, इसमें हमें हर बार टिप चेंज करना है। ठीक है, अब इसी की हम लोग प्लेटिंग, इसी की 9 प्लेट्स बनाएंगे ना हम लोग, जैसे कि 10 की पावर, ये कैसे चलता है, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 9 तक जाएगा। ठीक है, उसी के बिहार पे हम लोग कोई प्लेट बनाएंगे, जो हमने प्लेट क्रिस्टलाइज की थी उसी तरह सेम डिफरेंट कंसंट्रेशन की बनाएंगे। तो इसकी टिप जैसे कि 10 की पावर -1 की टिप करेंगे, इसमें डालेंगे, फिर इसको सेक करके हम डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन आप वो टिप चाहो तो जो प्लेट होंगी उसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसी टाइम पे। लेकिन अभी आप लोग सीख रहे हो तो एक ही टिप करो। ठीक है, नहीं तो कहो तो मैं निकाल देती हूँ, एक साथ कर लो, उसी में सैंपल डाल के बाद। अभी एक बच्चे को जाना पड़ेगा मेल्ट कराने के लिए। अब ये वाइप कर लेते हैं, इसमें मॉइस्चर आ गया। अगर इसमें हम लोग हॉट प्लेट में किए होते हैं ना, उसमें हॉट एयर ओवन में, तो मॉइस्चर ना आता है। चलो तो आप करो, मैं वाइप ऐसे पूरा प्रेस करके डाल दो। अब नीचे टिप टच कर दियो तो कैसे आएगा, दोनों हाथ से ठीक है। अब इसमें डालो, ऐसे ऐसे डाल दो। और पकड़ने का भी तरीका है। ठीक है, जैसे हमें इसको पकड़ना होता है ऐसे पकड़ते हैं, और हमेशा ना इसके पास जाकर फिर बाहर मत निकाल बच्चे, इसके पास जा करके थोड़ा सा हीट देते हैं बॉल पे, देन हम ऐड करते हैं सैंपल को। अब तुमने नीचे टच कर दिया, कंटामिनेशन बहुत आने वाला है तुम लोगों में। ठीक है, क्योंकि तुम लोग अभी सीख रहे हैं। अब इसको मिक्स करो इसी टिप से, ऐसे एक देर में बता देती हूँ। ठीक है, देन अब दूसरी टिप लो। अब इससे 1 ml से लेकर के हमें क्या करना है, दूसरे में डालना है। ठीक है,
अब हमें सैंपल की जरूरत नहीं है, अब हमें इसका काम खत्म। अब वही जो NM1 ml है उसी से कंसंट्रेशन है। वैसे तो हम स्टिक्स भी कर सकते थे। अब 1 ml से लो, हाथ से पकड़ना, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे तुम्हें। आ गया? अब दूसरे में ऐड करो। अब इसके अंदर ये टिप इस ट्यूब के इसमें टच नहीं होनी चाहिए, ऊपर से डालो। अब इसको डिस्कार्ड करो। नहीं, डिस्कार्ड बगल से होगा। अब कोई दूसरा बच्चा है, सबको सीखना है ना। सेकंड वन, अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे लेना है, हमें मैम वो टीचर एक कोई आया है लाइटर मांग रहे नहीं, बस प्रेस करके लो। कुछ ये डिस्कार्ड क्यों करो, उसको नहीं करना, रेड आराम से, ठीक है। अब आप इससे लेकर के मिक्स करके इसमें डालोगे, लेकिन याद रहे उसमें टिप टच ना करना, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कंसंट्रेशन है सबका। मिक्स करना सबसे पहले 2-3 बार मिक्स करो। जैसे कॉटन पैक वगैरह करने का तरीका होता है कि वो हैंड में नहीं टच होनी चाहिए, हमेशा आउटसाइड रहनी चाहिए। लूप बनाएंगे। अब इसको करो, इसको को फट डालो। हैंड सैनिटाइज कर दो। हाँ, हैंड सैनिटाइज करो। फट डालो। अब जैसे आप ऐसे डायरेक्ट डाल दे रहे हो तो हमेशा याद रखो कि फ्लेम के पास जा करके ही आपको सैंपल, जब भी आपको सैंपल पोर करोगे तो हमेशा फ्लेम के पास जा करके, कि सपोज कोई कंटामिनेशन हो गया तो वो फील हो जाए, ठीक है। दूसरा आ जाओ, एक आ जाओ, दूसरा आ जाओ। आप जिसको देखो क्रेज दिखाओ हमें करना है, चाहो तो मैं करा सकती, लेकिन एक बार माइक्रो हैंडल करोगे तो आए तो चीज़ क्या करके हटो, तुम इतने लंबे से हो, मुझे जाना है। यहीं रहोगे। नहीं मैं जाऊंगी मैम, मैं कौन ही मेरे जाने नहीं। आराम से करो, इसको परेशान होने कोई काम नहीं है। अब आपको किसमें डालना, थर्ड से लेकर के फोर्थ में, ठीक है। अब ये सारी वाइप करनी पड़ेगी, नहीं तो थर्ड वाला पहले मिक्स करना अच्छे से। देखते रहना, मेल्ट हो जाएगा जल्दी, ताकि अब किससे लेना। हाँ, ऐसे ऐसे इसका एक तरीका है, ऐसे ना हाथ से उठा के यूज करो, पकड़ो उसको, मिक्स करो अच्छे से, दोनों हाथ लगेंगे ना। वो किसमें ऐड करना, फिफ्थ में टच मत करना, ठीक है। नेक्स्ट और कौन, नेक्स्ट आओ, सब आओ, अभी हैंड ट्यूब्स और मैम पहले हैंड वाइप करो। टेस्ट ट्यूब को हीट क्यों कर रहे हैं? स्टरलाइजेशन के लिए। हीट किस लिए है? मैम स्टरलाइजेशन एथेनॉल तो पहले ही लगा लिया। हाँ, तो इस माइक्रोब में कहीं भी अंदर आ, कहीं भी कंटामिनेशन हो, इसीलिए सोचो हम लोग मॉइस्ट हीट यूज़ करें, ड्राई हीट यूज़ करें, प्लस हम लोग यूवी लाइट यूज़ करें, प्लस हम लोग फिल्टर यूज़ करें। इतनी चीज़ें केवल अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कंटामिनेशन आ रहा है, जो चीज़ हम चाहते हैं हमें उसी की ग्रोथ मिले, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हैंडलिंग इधर उधर होगी। बहुत माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव प्रैक्टिकल होता है, ठीक है।
10 प्लेट रख सकते ना एक कंट्रोल में। हो गया। नेक्स्ट आओ, याद रखना सीक्वेंस। आओ जिसको आना है आओ, ये हो जाएगा। उसके बाद आधार मैं एक साथ डलवाऊंगी, टच मत करना। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। अभी है, अभी बॉयज आ रहे हैं तो आ जाओ। अभी नॉट यूज हमारे पास और है, ठीक है, इसमें आप लड़कियां भी आ रही हैं। अब ये जो प्लेटिंग होती है ना, इसका देखो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पेट्री प्लेट ना। तो हमें हमारे पास 9 ट्यूब तो 9 पेट्री प्लेट बनानी पड़ेगी ना। एक हमारे पास क्या रहेगा, बताओ, एक्स्ट्रा नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इसका कंट्रोल नाम की कोई चीज बताई थी मैंने। कंट्रोल क्यों लगाते हैं, किसने बताओ, नीचे कितने टच होने, इसको निकाल दे। ऐसे नहीं, देखो कुछ नहीं होता, ऐसे करो, ऐसे करो, मिक्स करके पहले। अब इसमें पता है क्या क्या चीज लिखी है, प्लेटिंग का एक नंबरिंग का वो होता है। आपसे सबसे पहले क्या क्या चीज लिखना चाहिए, जैसे ये इसका है, कोई ग्रुप बनाया था एक नहीं दूसरा ग्रुप था, बताओ क्या था, कुछ बताओ, कोई बच्चा नाम बताए, किसने बनाया था, बॉयज ने कोई। चलो मैं ग्रुप 2 डाल दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप अपना खुद का करो तो चाहो अपना नाम डालो, से ग्रुप ही था, नाम ही डाला था। नहीं 2 ग्रुप थे, अन्ना का तो अभी यूज ही नहीं हुआ है ना। सपोज ग्रुप, तो जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म में डालो, देखो क्या क्या डाल दे, हो गया। नेक्स्ट हैंड वाइप करके फिर हो गया। फिर दूसरा क्या डालेंगे, आज डेट कितनी है, 20 5 देन हम लोग कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, सीरियल लगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्लेटिंग मैम। क्या टीपीसी करना है ना, अच्छा, स्कोरिंग मेथड है, सीरियलाइजेशन प्रोसीजर है। देन आप कोई भी करोगे, टीपीसी स्मोल कुछ भी करोगे, आपको सीरियलाइजेशन करना ही पड़ेगा कंसंट्रेशन रिड्यूस करने के लिए। देन आप सैंपल डालो, आपने सपोज क्या लिया है, सपोज आपने क्या लिया, कार्ड का सैंपल, इस तरह डालें। और प्लस हमारा फैक्टर क्या है, 10 की पावर माइनस इतनी चीजें डालनी होती है, ठीक है, 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 मतलब इस तरह इसमें कहो लिख दो, ये हमारा 10 की पावर -1 है, ये 10 की पावर -2 है, इस तरह चल रहा है, इस तरह 9 तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसी तरह गड़बड़ मत करना बस कुछ। गिर गया छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये हो गया सारा, ये सारी टिप्स हो गई, भी बच्ची हैं, किससे डालना है फिर इसमें, सारा डाल हो गया ना। अब कोई एक बच्चा आए बाहर, आए, कौन आएगा, कहाँ लड़कियां कहाँ है, आओ। अब मैं पोरी करा दूंगी, अगार मिली एक साड़ी, मैंने बताया ना कि ये चीज डालनी होती है, नहीं हो गया, फिर सर्टिफाई हो जाएगा बहुत जल्दी, देखना।
चलो मे बी ना हो, पता है गर्मियों में इतनी जल्दी नहीं होता है। कुछ सीखा भी भाई, लड़की का वीडियो बनाया। अभी तो बहुत गर्म है, अभी जल्दी जल्दी अगर तुम लोग करोगे, हाथ चलाओगे तो हो जाएगा। अब सब हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें तुम क्लिक करो सारे सब ले लो, जैसे मैंने डाला है ना। बहुत प्रो होते हैं तो जिस टाइम पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सीरियल उसमें करते हैं, हम प्लेट में नाम लिख देते हैं ना। जब हम 10 की पावर -1 से सीरियल करें तो उसी टिक का यूज हम इसमें कर सकते हैं। 10 की पावर इसमें डाल देते, तब स्टार्ट करते जो टिप भी ना हमारी यूज होती, समझे कि नहीं समझे। फिर जो टिप इसमें यूज किए थे उसी टिप से हम लोग माइनस में ट्रांसफर कर सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है। अब ये कंट्रोल क्यों लगाते हैं, अभी रीजन तुम ही लोग बताओ ना, इसमें क्यों कंट्रोल मैम रेफरेंस के लिए मैम। ये रेफरेंस के लिए कि कंट्रोल का मतलब जो अगर इसमें कोई ग्रोथ नहीं होनी चाहिए कंट्रोल में, अगर हो गई मतलब कंटामिनेशन है, ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट आओ, मैं आओ तुम लोग। सामने 30,000 टिक रखा है। आपको जो है नाइस करो। एक मैं करके बताती हूँ आपको ना, ये भी ऑपरेट हो जाएगा, बता दो। अब हमें सब में प्लेट, देखो हमें क्या किया, 1 ml सैंपल लिया, ऐसे लगाया, देन वेट का मार्जिन है, आपके पास पूरा ऐसे प्लेट होगा, बॉल कैसे करके इस देन हम इसका, ठीक है। अभी लास्ट में जब वो ठंडा हो जाएगा तो हम एक साथ मीडिया को डाल देंगे सब, ठीक है। अब 1 हो गया, अब आपको 2 लेना है, ठीक लो। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है ना, इसी तरह पेज पकड़ के आज से सब में देखो नंबरिंग हो रखी है, मैंने गिर रहा है तो फिर जल्द लगाने से तुम मत करो, दोनों हाथ से तक हैंडल नहीं करो, नहीं कर पाओगे। उसी फ्लेम के पास जाके देखो, सब पीछे वालों देखो, आ रहा है कोई इंटरेस्टेड है पोरिंग में, आ जाओ। बीकर थोड़ा बड़ा होना लगता है, आओ जल्दी जल्दी आओ, हाथ चलाओ। हैंड वाइप कर जल्दी से, तो हो गए ना, मैं लोग को दिखा ठीक वाला फिगर होता है, बड़ा होना चाहिए था स्टार्ट वाला, अंदर आओ, बाहर निकाल यार, थर्ड वाला पकड़ो, पहले मिक्स करके सैंपल सबसे पहले सैंपल ले लो। तो बिल्कुल अभी और भी एक स्लॉट तो अभी और करेंगे ना सबसे, आप 2 दिन फिर स्टार्ट करो, फिर स्टार्ट करो, 2 दिन की प्लेस कर लो और पूरा क्या है, ये सीक्वेंस नहीं है, वो सीक्वेंस है, उसमें पहले से लिखा हुआ है, ऐसे सीक्वेंस लगा रखा था ना,
कोशिश करो जब भी करो तो फिर टेस्ट ट्यूब स्टैंड होगी, ऐसा हो कि नोट ट्यूब एक साथ लग जाए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होती है उससे। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस मैम। नीचे सपोर्ट से पकड़ोगे तभी आएगा, अंदर हाथ नहीं टच होना चाहिए। नीचे सरफेस से आगे दूसरा कोई आ गया, कितनी हो गई? 4 हो गई ना, ये वाला क्या? पीछे लड़कियां को इंटरेस्ट है, ये नहीं है, बुलाऊंगी क्या, इनविटेशन दूंगी, जिसको करना है वो आगे आएगा ना करने के लिए। बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होने लगता है मीडिया। ये चीजें मतलब जैसे कि जब भी माइक्रो करते हैं हम एक दिन नोटिस लगाते हैं, एक दिन पेंटिंग करते हैं, बहुत आसान मतलब सुबह शाम लग जाती है, बट लेकिन आप लोगों को सीखना है इसलिए हमने 2 दिन में इसको डिवाइड किया है। देखो सब लिखा हुआ है, सब नंबर यूज करके इसीलिए हम लोग लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि किसी बात नहीं है नीचे इसका करते हैं। ताकत कितना किया एक और कर दे इसका। नेक्स्ट कोई इंटरेस्टेड है? अभी परीक्षा अभी एक चीज प्रोसीजर एक बार और होगा पूरा रिपीट, क्योंकि अभी एक चैप्टर का रखा हुआ है 3/22 आज जो नेक्स्ट मतलब जो पीछे है, जो उनको नहीं करने को मिल रहा है, एटलीस्ट इसको अच्छे से देखो तो तुम लोग कैसे हो रहा है, क्या देखने से भी चीजें नहीं आती। ठीक लो। जितना जल्दी करो इसको सॉलिडिफाई हो, पहले सब बाइंडर छोड़ दो, दोबारा नहीं जाना। मैं बार-बार ये सब लड़कियां खास कर अगर आगे लैब में अगर करना है तो माइक्रो आना चाहिए। इंडस्ट्री में जाओगे लैब आपके सब प्रीफर करोगे, क्या करोगे? प्रोसेसिंग में जाओगे। आराम से कोई वो काटने वाली पढ़ने वाली बात नहीं है। देखते हो और करने में डिफरेंस है कि नहीं, वहाँ से देखने में यहाँ करने में। हाँ जो वाले वो प्लेस करते हैं। ये बताओ गैस किससे गलत, ये तो पूरा ध्यान नहीं सकती। स्टिक टूट जाएगा, स्टिक
अब ये जो कंट्रोल वाला है इसमें केवल हमारा ही मीडिया जाएगा, सैंपल नहीं जाएगा। जो कंट्रोल होता है उसमें केवल मीडिया करते हैं हम लोग, अपना सैंपल नहीं डालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जिसमें सैंपल होगा उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। नहीं है। ये वाला लाइन लगा कर अभी बस जैसे मीडिया अभी तो ठंडा हो रहा है ना, कोशिश करो कि जल्दी हो जाए, तो ये वाला हम लोग एक साथ करेंगे, ओके। स्टार्ट करके जाएंगे। आज आपको है ना, अब दूसरा हमें स्टैंड लगाना। अब इसका काम खत्म, अब इसको बाहर निकाल के रखते हैं जगह दिखा में। कोशिश करो कि जल्दी कर लो, तो तुम लोग मीडिया एक साथ करो। अब इसमें पोरिंग हम एक साथ करेंगे, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया, या तो चाहो तो प्लेटें पीछे कर दो, शिफ्ट कर दो, अब तो कोई सीखने नहीं। हाँ सैनिटाइज। कौन सा? हाँ, टिप रीयूज़ नहीं करनी चाहिए वैसे। अगर नहीं है तो आप ऑटो क्लेव करके दोबारा से यूज़ करें, वैसे नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। हेड के बारे में से डालोगे, घर में डालना, टच मत करना, और फिर इसी टिप से वन डालना, ठीक है। फिर डिस्कार्ड करना। हाँ, Why are you scientist? You have the responsibility. You have responsibility to save. आराम से आराम से। और कौन कौन इंटरेस्टेड है करने में? Yes, ma'am. तो प्लीज Yes, ma'am. रहेगी, ये भी लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। Yes, ma'am. मैम ये लोग पहले कब चुके हैं आधे लोग? हाँ, इसमें मिला सकते हैं। What are you telling? थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो माइक्रोब्स इतना अच्छा मिक्स नहीं होगा। कभी भी आप कोई सैंपल करते हो उसको सेक करके ही हमें यूज़ करना चाहिए, मिक्स करके सेकंड में डालो, लेकिन सेकंड में टच मत करना, आपकी कभी फेंकना नहीं। उसको तो कोई नहीं, आराम से आराम से। अभी डिस्कार्ड मत करना, आप फिर से 1 से लेकर के 1 की प्लेट में डालना, समझी? इसमें से हाँ, इसमें से लेकर के 1। फ्लेम के पास अब टिप डिस्कार्ड कर दो, इसमें भी कर दो। ये वाली BPW ट्यूब्स वापस करना प्लेट जब, तो अब जब ये हो जाएगा प्रैक्टिकल, फिर प्लेट्स को आपको डीकंटेम दोबारा ऑटोक्लेव करोगे, माइक्रोब्स को मारोगे, किल करोगे, देन वॉश करके वापस करोगे, ठीक है। करना है तो एक और करना है। और पीछे आ जाओ, किसको आना इसके बाद? मैम मुझे ठीक है, आपको भी आना है? हम सपोर्ट कर आप दे, फिर पीछे देख तो लें तो कैसे होगा। अब इसका काम खत्म। प्रेस करके फिर रिलीज करोगी तब एयर नहीं आएगा। छोड़ो, डिस्कार्ड पूरा प्रेस करो, अंदर डालो, प्रेस करो। मैं ले लूँगी सर चीज़ जब ये पोरिंग हो जाएगी, इसको सॉलिडिफाई होने के लिए ओपन करके प्लेट्स हम लोग रखते हैं कि उसमें वेपर्स ना फॉर्म हो। अगर वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे पॉलीसल्फेट, जब वो पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्यों सॉलिडिफाई होगा? क्योंकि इसमें अगार प्रेजेंट है। अगर वो कंटिन्यू लिक्विड रहेगा तो हम कॉलोनीज हमारे दिखेंगे नहीं दिखेंगे, इसीलिए अगार प्रेजेंट होता है कि वो सॉलिडिफाई हो जाए। तब तक उसे 5 मिनट लगेगा मिनिमम, 5 मिनट हो जाए तब तक सारी चीज़ डिस्कार्ड कर लेना, फिर हम इसको इंक्यूबेटर पे रख देंगे, ठीक है। फिर बस वही जाए ठंडा हो गया और
इसमें बस ये 4th ट्रे में डाल। वो आसान लग रहा था ना, नहीं मैं खत्म ही नहीं होगा। इसी तरह सब प्रैक्टिकल हो। और नेक्स्ट तो है छोटे हम जा रहे हाथ से उठाओ, मिक्स करो। कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 तक पढ़ेंगे ना सर। फिफ्थ में डालो, 6 में 6 फिफ्थ के पास चलो कोई ये देख जाओ। आराम से नहीं, हड़बड़ी नहीं, आराम से सहज नहीं करना सीखो। इतना सीख लो कि एटलीस्ट कभी करना पड़ जाए तो कर लो कि हाँ सीखा था किसी से। कोई जल्दबाजी में कोशिश, कल देखो बच्चे कम से अदरवाइज ना सब ग्रुप मैंने बनाए थे अलग अलग। लेना है आपको 6 से 7 में डालना होगा ना। अच्छे से अंदर ही रब कर दो तो ड्राई। पीछे आपको